हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है तो आप इसको मेरी प्रीवियस वीडियोस में सर्च कर सकते हैं, वहां पे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम है शो बाय कंपैरिजन टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज। और सीरीज हमारे पास गिवन है, समेशन n इज इक्वल टू 3 to infinity 3 raised to power n is divided by 2 raised to power n minus 4। सोल्यूशन में हमने लिखा है कि ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। अब हमारे पास आपने देखा कि समेशन इंडेक्स जो है वो n इज इक्वल टू 3 to infinity वेरी करती है। अगर हम वहां से n की कोई भी वैल्यू उठाएं और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें a n में, लाइक हमारे पास जो सीरीज में टर्म मतलब लाइक सीक्वेंशियल टर्म है, तो वो हमारे पास सारी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव आती हैं, लाइक ग्रेटर देन 0 है। तो इस वजह से हमने कहा कि ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। अब सेकेंडली आपके पास 3 raised to power n is divided by 2 raised to power n minus 4 था। ठीक है, एंड दिस टर्म इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 raised to power n is divided by 2 raised to power n। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल सीरीज की टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये टर्म्स जो हैं ओवरऑल जो फ्रैक्शन है ये ग्रेटर है द प्रीवियस वन से, क्योंकि डेफिनेटली इसको बड़ा होना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो न्यूमिनेटर जब उससे डिवाइड होगा तो वो बड़ा होगा। ठीक है, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। और जिससे हमने इसको कहा है कि ये ग्रेटर एंड इक्वल है, वो हमारे पास एक्चुअली में ज्योमेट्रिक सीरीज है, where summation n is equal to 3 to infinity 3 raised to power n is divided by 2 raised to power n is the divergent geometric series because its common ratio is equal to 3 by 2 that is greater than 1। ठीक है, अब हमारे पास जो कंपैरिजन टेस्ट है वो हमें क्या कहता है कि आपके पास दो सीरीज हैं, एक आपके पास ओरिजिनल सीरीज है और एक वो सीरीज है जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम ज्योमेट्रिक सीरीज से कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल सीरीज जो है वो ग्रेटर हो जाए, यानी कि मतलब जिस सीरीज से आप कंपेयर कर रहे हैं अगर वो डाइवर्जेंट है तो डेफिनेटली आपकी जो ओरिजिनल सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर छोटी सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो बड़ी सीरीज है उसको डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। तो हमने कहा so by comparison test the original series also diverges and this is your required result। there is one important thing about it, that is the convergence or divergence of a series will not change if we add or subtract a finite number of terms। what does it mean? देखिए हमारे पास समेशन इंडेक्स जो थी वो 3 to infinity वेरी कर रही थी। लेट्स से समेशन इंडेक्स हमारे पास जो है लाइक n इज इक्वल टू 1 to infinity भी वेरी कर सकती है। ठीक है, लाइक हमने क्या किया कि हमने उसमें 3 टर्म्स जो थी लाइक 1 to 0 हो सकता है, 1 2 थी जो हमने उसको निकाल दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि हमारी समेशन 3 से स्टार्ट हुई। तो ये चीज आपकी अगर आप समेशन इंडेक्स को चेंज करते हैं तो ये चीज आपकी सीरीज की कन्वर्जेंस या उसकी जो डाइवर्जेंस है उसको इफेक्ट नहीं करती। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।